चीते ने खेल बनाया, 6 घंटे के भीतर पकड़ना होगा, नहीं तो आप कभी वापस नहीं जा पाएंगे। चीते ने रेत घड़ी की उलटी गिनती शुरू कर दी। आदमी ने यह देखा तो वह बिल्कुल घबराया नहीं, इसके बजाय वह आराम से पीछे चल पड़ा। उसने हाथों से टटोल कर देखा, दीवारों के अलावा कुछ नहीं मिला। जगह का आकार सुनिश्चित करने के बाद वह आदमी हथियार के साथ रेत घड़ी के पास लौटा और ताकत से उस पर हमला कर दिया। जोरदार चोट रेत घड़ी को नुकसान नहीं पहुंचा सकी। चीते ने आदमी से कहा कि यहाँ की रेत घड़ी और दीवारें दोनों ही अटूट हैं। उसने आदमी का मजाक उड़ाते हुए कहा कि शायद उसे अपनी बाकी जिंदगी इसी जगह बितानी पड़ेगी। तभी अचानक आदमी के दिमाग में एक योजना आई। उसने अपना हथियार नीचे रखा, जमीन पर लेट गया और सोने लगा। उसने चीते से कहा कि उसे 5 घंटे बाद जगा देना। चीता अपमानित महसूस कर रहा था, इसलिए उसने आदमी के चारों ओर घूम घूम कर उसे लगातार परेशान करने का फैसला किया। जब आदमी ने यह देखा तो उसने चीते पर हमला कर दिया, लेकिन चीता बेहद तेज था और आसानी से बच गया। जैसे ही चीते को लगा कि आदमी हमला करता रहेगा, वह फिर से लेट गया और सोने का नाटक करने लगा। उब चुके चीते ने हंटर एक्स हंटर मंगा पढ़ना शुरू कर दिया। 4 घंटे बाद जमीन पर लेटा हुआ आदमी अचानक खड़ा हो गया। चीता बहुत उत्साहित हो गया। उसे लगा कि आदमी की पहले की शांति सिर्फ एक दिखावा थी, लेकिन अगले ही पल वह पूरी तरह से हैरान रह गया। वह यह देखकर दंग रह गया कि आदमी के हथियार से धुआं निकल रहा था और उस धुएं का दूसरा सिरा उसके अपने पैर के चारों ओर लिपटा हुआ था। असल में आदमी का सोने का नाटक करना उसकी पूरी योजना का हिस्सा था। जब चीते ने अपनी सतर्कता खो दी थी, तब आदमी ने एक क्लोन बना लिया था। जब चीता मंगा पड़ रहा था, उसी दौरान उसने चुपके से उसके पीछे जाकर उसे रस्सी से बांध दिया था। चीता भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन वह रस्सी से बंधा हुआ था। उसकी गति इस बंधन के कारण सीमित हो गई थी। चीता बार बार धुएं पर हमला करता रहा, लेकिन उसे नुकसान नहीं पहुंचा सका। आदमी धीरे धीरे और करीब आ रहा था और चीता निराशा में डूब गया। लेकिन ठीक उसी समय उसने अचानक एक नई क्षमता हासिल कर ली। चीता बेहद उत्साहित हो गया। उसने आदमी का धन्यवाद किया, फिर तुरंत उस पर हमला कर दिया। हालांकि इस तीर को आदमी ने आसानी से रोक लिया। अब उसकी बारी थी चीते का मजाक उड़ाने की। ऐसी क्षमता का क्या फायदा जो तुम्हारे अपने पैरों से भी धीमी हो। ये सुनकर चीता गुस्से से भर गया। वह गुस्से में आदमी पर झपटा और अपने पंजों से सीधे आदमी के शरीर को भेद डाला। जैसे ही चीता जीत की खुशी महसूस कर रहा था, उसके सामने खड़ा आदमी अचानक धुएं में बदल गया। असली आदमी चीते के पीछे प्रकट हुआ। आदमी ने सफलतापूर्वक खेल जीत लिया था।